students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study the question paper from Pre-Board Examination 2023-24. Subject English, Class 12th. क्लास 12th का ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन पेपर है जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आया हुआ है और यहाँ पर हम इसका ग्रामर का पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टडी करते हैं। सेक्शन सी ग्रामर। सेक्शन सी ग्रामर में एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसका ए पार्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। निम्नांकित वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। इसका पहला पार्ट है ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, लेट अस डिस्कस द मैटर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। दूसरा पार्ट है और। इस और का अर्थ होता है या तो ऊपर का पार्ट करो या फिर नीचे का, इन दो में से एक अवश्य करना होता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, नेवर वेस्ट योर मनी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो ये डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है और करके। एक तो ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट, बीच में इसमें और दे रखा है, अर्थात या तो ऊपर का कर लो या नीचे का। He said to me, comma inverted commas begin, let us discuss the matter, full stop inverted commas close। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आया हुआ सेंटेंस है वो इंपेरेटिव है और लेट अस से शुरू होने वाला है। जो सेंटेंस इंपेरेटिव लेट अस से शुरू होते हैं तब हम सेड या सेड टू को, इसमें सेड टू आ रहा है, अकेला सेड होता तो भी हम यहाँ पर सेड को प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। टू वैसे ही लिखा रहता है, तो ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू मी, इस प्रकार से करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेटस को हटाएंगे। जो लेटस है ये, इसको हटा देंगे और इसको हटा करके हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, तो हम इस लेटस को हटा करके वी शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, और फिर डिस्कस से आगे हम शुड के बाद जो का त्यों उतार देंगे, तो हो जाएगा ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड डिस्कस द मैटर। इस प्रकार से हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, नेवर वेस्ट योर मनी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ये सेंटेंस भी हमारा इंपेरेटिव है, नेवर से शुरू हो रहा है। अब देखते हैं कि इसमें सेंस क्या आ रहा है। एडवाइज का, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि अपना धन कभी बर्बाद मत करो, तो इसमें एडवाइज है। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये नेवर वेस्ट आ रहा है तो इसको हम नेवर टू लिखेंगे। नेवर के बाद टू लगाएंगे और इसका इन्फिनिटिव बना करके रखेंगे, नेवर वेस्ट। अब योर सेकेंड पर्सन का है, चेंज करेंगे स्टूडेंट के अनुसार, तो ये बहुवचन में है तो यहाँ पर योर के स्थान पर देयर पॉजेसिव आएगा, देयर मनी। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स
नेवर टू वेस्ट देयर मनी। इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट बनेगा। यदि हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर एडवाइज है क्या है, ठीक है, तो हम एडवाइज के स्थान पर कॉमन सेंस में हम टोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। बी पार्ट है इसका, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड जैसा दिशा निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार वाक्यों को हमें कंबाइन करना है, जोड़ना है। ये सिंथेसिस है। इसका फर्स्ट पार्ट है, आई वेंट टू आगरा, देयर आई सा द ताज, फुल स्टॉप, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो देखिए हमने किस प्रकार से इसको बनाया है। आई वेंट टू आगरा, देयर आई सा द ताज महल, विच। ये हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज में बनाया। इट के स्थान पर विच रखा है क्योंकि ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है, तो विच आएगा। विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। जो विच है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और ये ताजमहल की ओर संकेत करता है। तो बहुत सुंदर क्या था, ताजमहल। तो इसका अर्थ निकल कर आता है, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, देयर आई सा द ताज, मैंने वहाँ ताज देखा जो बहुत ही सुंदर था। नेक्स्ट है, ही वॉज रोंग, वह गलत था। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया। इसको हमें कंपाउंड बनाना है। देखिए वो गलती पर था या गलत था, इसलिए उसको दंड दिया गया। तो इसमें रिजल्ट आ रहा है, ही वॉज रोंग सो ही वॉज पनिश्ड। रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के लिए सो का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस कंबाइन हुआ, जोड़ दिया गया। सी पार्ट है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। नियम के अनुसार, निर्देश के अनुसार निम्नलिखित को बदलिए, उसका फॉर्म बदलनी है। मोहन इज टू डू दिस वर्क, आगे लिखा हुआ पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसमें इज के बाद टू डू। ये टू डू जो है हमारा इन्फिनेटिव है, ठीक है, और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बी फॉर्म इज आ रही है। तो करें क्या, इस टू डू इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, ठीक। दिस वर्क को हमने सब्जेक्ट बनाया और दिस वर्क के अनुसार इज ही आएगा। और टू डू का पैसिव इन्फिनेटिव होता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो टू डू को हमने किया टू बी डन। अब जो ये सब्जेक्ट है, पूर्व सब्जेक्ट जिसे डूअर भी कहा जाता है, इसे प्रीपोजिशन बाय के द्वारा जोड़ करके बाद में रख दिया गया। बाय मोहन, दिस वर्क इज टू बी डन बाय मोहन। इसका डी पोर्शन है, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, सही कीजिए। पहला पार्ट है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। सेकेंड पार्ट है इसका, ही इज रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। फर्स्ट पार्ट देखते हैं डी का, वन शुड डू
वंस ड्यूटी। तो देखिए हिज के स्थान पर वंस का प्रयोग किया गया है। ये वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वन के साथ वन का पॉजेसिव वंस होता है। हिज नहीं होता, तो इसलिए वन शुड डू वंस ड्यूटी सही होगा। सेकेंड पार्ट है ही इज रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और इसमें समय दे रखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर के साथ समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी नहीं आता है, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में न होकर के इज के स्थान पर हमें हैज बीन लिखना पड़ेगा और आईएनजी फॉर्म उसी प्रकार से रहेगी। तो हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। इज के स्थान पर हैज बीन लिख देने से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही एक वचन है तो इसलिए हैज बीन आ रहा है, यदि बहुवचन होता तो हैव बीन का प्रयोग किया जाता, सिंगुलर है तो इसलिए हैज बीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसका सी पार्ट है गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्नांकित का सिनोनिम दीजिए। सिनोनिम्स ऑफ डेस्पाइज इज, तो हमें डेस्पाइज का सिनोनिम नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में से चूज करना है। पहले देखते हैं इनके मीनिंग क्या क्या है। ए फर्स्ट है लव, प्यार। दूसरा है हेट, घृणा। तीसरा है रेस्पेक्ट, सम्मान। तीसरा है सेलेक्ट, चुनना। तो डेस्पाइज का मीनिंग घृणा करना होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सिनोनिम का ये 2 होगा, हेट। एफ पार्ट है गिव एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड रेखांकित शब्द का विलोम बताइए या विलोम दीजिए। नीचे इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, सही को हमें टिक करना है। प्रसन्ना हैज ए ग्रफ वॉइस। प्रसन्ना की यह आवाज जो है बड़ी कर्कश है। प्रसन्ना की आवाज कर्कश है। ग्रफ मीन्स कर्कश। ग्रफ को अंडरलाइन किया गया है। पहला है इसका रफर। ये रफ की कंपेरेटिव डिग्री है। रफर अधिक कर्कश। रफ ये रफर की पॉजिटिव डिग्री है, कर्कश। और मैलो, मैलो का अर्थ होता है मधुर, मृदु। तो ग्रफ का अपोजिट मैलो होगा। सही ऑप्शन ये है। कर्कश का, कठोर का अपोजिट मधुर या मृदु होगा। जी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। यूज वन ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंसेज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। यूज वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित में से एक प्रयोग कीजिए। इन योर ओन सेंटेंसेज, अपने वाक्यों में। टू ब्रिंग आउट, स्पष्ट करने के लिए। द डिफरेंस, अंतर। इन मीनिंग, अर्थ में। अर्थ का अंतर स्पष्ट करने के लिए निम्नांकित में से एक अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। पहला है कोर्स। कोर्स
ये होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, शब्द की स्पेलिंग अलग अलग होती है, अर्थ भी अलग अलग होता है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है। बी है 8 8। अब सुनने में दोनों को एक सा ही लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। इन्हें सेंटेंस में प्रयोग करके स्पष्ट करना होता है, क्लियर करना होता है। तो आइए हमने यहाँ पर एक एक शब्द के दो दो प्रयोग करके उसको स्पष्ट किया है। COARSE कोर्स का मीनिंग होता है अश्लील, गंदा, मोटा, खुरदरा, घटिया। पहला है ए वेल मैनर्ड मैन नेवर यूजेज कोर्स लैंग्वेज। ए वेल मैनर्ड एक सभ्य व्यक्ति, नेवर यूजेज कभी प्रयोग नहीं करता, कोर्स लैंग्वेज अश्लील भाषा का। एक वेल मैनर्ड व्यक्ति कभी भी अश्लील या गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करता है। दूसरा इसका प्रयोग है नोबडी लाइक्स टू वेयर कोर्स क्लोथ्स। नोबडी लाइक्स कोई भी पसंद नहीं करता, टू वेयर पहनना, कोर्स क्लोथ्स मोटे, खुरदरे या घटिया कपड़ों को कोई भी पहनना पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार से दो वाक्यों में प्रयोग करके हमने इसको स्पष्ट किया है। आपको तो एक ही बनाना है, वहां पर दो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपकी सुविधा के लिए हमने इसको ऐसा किया है। COURSE कोर्स का अर्थ पाठ्यक्रम होता है और मार्ग भी होता है, रास्ता। तो पाठ्यक्रम के अनुसार, मार्ग के अनुसार, जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, किसी एक का भी प्रयोग करना है, दोनों का नहीं। I have completed a 3-month computer course. I have completed मैंने पूर्ण किया है a 3-month computer course, एक 3 महीने का कंप्यूटर का पाठ्यक्रम। सेकेंड इसका है nobody can change the course of a river. नोबडी कोई भी नहीं, कैन चेंज बदल सकता है, द कोर्स मार्ग या रास्ता, ऑफ अ रिवर एक नदी का। कोई भी व्यक्ति नदी के मार्ग को बदल नहीं सकता है। तो दो प्रकार से हमने इसका प्रयोग किया है। आपको परीक्षा में केवल एक एक ही प्रयोग करना है, दो दो नहीं। ये इसका ए पार्ट था। एट का अर्थ होता है पर या बजे भी होता है। पहला सेंटेंस पर से है। ए बेगर इज सिटिंग एट द डोर। एक भिखारी दरवाजे पर बैठा हुआ है। दरवाजे पर है तो दरवाजे के ऊपर नहीं है, नीचे ही है, लेकिन पर बोला जाता है, तो एट का प्रयोग। दूसरा है आई ऑलवेज गेट अप एट 5 PM। मैं हमेशा 5 बजे उठता हूं। ये AM भी हो सकता है। AM सुबह के लिए आता है, PM शाम के लिए आता है। अगर आप दोपहर में सोते हैं तो आप PM लिखेंगे। मैं हमेशा 5 बजे उठता हूं, प्रातःकाल के लिए है तो आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM। 8 My younger daughter is 8 years old। दूसरा है मेरी, पहले देखिए इसकी, मेरी छोटी पुत्री 8 वर्ष की है। I bought this pen for 8 rupees। मैंने ये पेन 8 रुपए में खरीदा। इस प्रकार से इनको वाक्य में प्रयोग करके इनके मीनिंग को क्लियर करना होता है। H पार्ट है इसका। गिव दी
वन वर्ड ऑफ, एक शब्द दीजिए। हु ईट्स एवरीथिंग, जो प्रत्येक चीज खाता है, अर्थात सारी चीजें खाता है। सारी चीज खाने वाले को क्या कहा जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ओमनीवोरस का अर्थ होता है सर्वाहारी, जो सब चीज खाता है। सेकंड है ओमनीशिएंट, जो सब चीज जानता है, सर्वज्ञ। तीसरा है इररेसिस्टिबल, कब नहीं होता है? प्रबल, जिसको रोका ना जा सके। नंबर 4 इनसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कहते हैं दिवालिया। किसी व्यक्ति ने कर्जा लिया और वह उस कर्जे को अपनी संपत्ति से नहीं चुका सकता, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं। हु ईट्स एवरीथिंग, जो प्रत्येक चीज खाता है या सब चीज खाता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी के लिए पहला ऑप्शन सही है, ओमनीवोरस। Use the following idiom or phrase in your own sentence by choosing the correct option. ये फ्रेज है वाक्यांश एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का मीन्स अर्थ क्या होता है? इन 4 पोर्शन में से हमें चूज करना है, सिलेक्ट करना है। स्लोली, धीरे धीरे। कंटिन्यूअसली, लगातार। थर्ड है वेरी फास्ट, बहुत तेज। रैपिडली, तेजी से। तो इसका प्रयोग इस प्रकार से होगा, रवि वर्क्स हार्ड एट ए स्ट्रेच ऑल डे। रवि सारा दिन लगातार परिश्रम करता है। इस प्रकार से हम इस फ्रेज को अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये स्टोरी है, हिंदी में दी हुई। हम पहले इस हिंदी की स्टोरी को रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक सेंटेंस करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कभी भी समय का अपमान नहीं करना चाहिए। समय का अपमान नहीं करना चाहिए, इंसल्ट भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भी इसका अर्थ है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ऐसा व्यक्ति सम्मान के लिए तरसता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए बुद्धिमान लोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग करते हैं और वे प्रसन्नता, सम्मान व यश प्राप्त करते हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सदैव समय का सम्मान करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। अब इसको हम सेंटेंस वाइज बनाने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति को कभी भी समय का अपमान नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी समय का अपमान नहीं करना चाहिए या समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति के लिए आएगा वन, या ए मैन भी प्रयोग कर सकते हैं। वन शुड नेवर इंसल्ट और वेस्ट टाइम। इंसल्ट और वेस्ट में से एक ही का एक प्रयोग करेंगे अपने सेंस के अनुसार। वन शुड नेवर इंसल्ट और वेस्ट टाइम।
जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। द मैन, वह व्यक्ति, हु डज नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम, व्यक्ति जो समय के महत्व को नहीं समझता, हैज टू पे अ लॉट फॉर इट, पड़ता है, चुकानी पड़ती है, तो इसके लिए प्रेजेंट में हैज सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किया जाएगा, हैज टू पे। हैज के बाद इन्फिनेटिव आएगा, चुकानी पड़ती है, इसमें मजबूरी है, तो मजबूरी के लिए हैज टू, हैव टू का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में, और हैड टू का पास्ट में, विल हैव टू, शैल हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग फ्यूचर में किया जाता है। हैज टू पे अ लॉट, बहुत अधिक कीमत, फॉर इट, इसके लिए। ऐसा व्यक्ति सम्मान के लिए तरसता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति सम्मान की तीव्र इच्छा करता है। सच अ मैन पाइन्स फॉर रेस्पेक्ट, पाइन्स फॉर मीन्स अत्यधिक इच्छा करना, तड़पना, पाइन फॉर। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, ठीक है। द टाइम लॉस्ट, समय जो खो जाता है अर्थात खोया हुआ समय, नेवर कम्स बैक, कभी वापस नहीं आता। दोनों ही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग करते हैं और वे प्रसन्नता, सम्मान व यश प्राप्त करते हैं। सो इसलिए बुद्धिमान लोग, द इंटेलिजेंट, यहाँ पर हमने आगे मैन या पर्सन से नहीं लिखा, किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है तो वह उस समुदाय का या वर्ग का बहुवचन हो जाता है। द इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान लोग। प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, यूटिलाइज, प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट, अपने जीवन का, ऑफ देयर लाइफ। सो द इंटेलिजेंट यूटिलाइज एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, और वे प्रसन्नता, सम्मान और यश प्राप्त करते हैं। एंड दे प्राप्त करते हैं, गेट हैप्पीनेस, प्रसन्नता, ऑनर, सम्मान, एंड ग्लोरी और यश। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सदैव समय का सम्मान करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। हमें यह संकल्प लेना चाहिए, चाहिए अर्थ में आ रहा है तो वी शुड टेक ए कमिटमेंट, कमिटमेंट में संकल्प, कि हम सदैव समय का सम्मान करेंगे। दैट वी विल ऑलवेज रेस्पेक्ट द टाइम, और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। एंड मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल, और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सार्थक मीन्स अर्थपूर्ण। तो ये थी हमारी स्टोरी क्लास 12th का प्री बोर्ड 2024 का ये क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी था जो ग्रामर से संबंधित था। हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।